तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। तो सातवें और आखिरी चरण का फाइनल राउंड भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब सबकी निगाहें हैं नतीजों को लेकर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता रहे हैं अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जो है वो ताजा अपडेट हमें दे रहा है। और सुशांत, एक बार फिर से आप ही का रुख करना चाहेंगे। चलिए बिल्कुल, अविनाश मानवेंद्र साथ साथ दीपक लगातार बने हुए हैं। दीपक, वहां पर अब एग्जिट पोल जो जनता का है वो हम देख पा रहे थे कि एक तरफ बीजेपी के जो समर्थन में बात कही जा रही थी, कितना अहम हो जाता है खास करके मऊ जिला जहां से लगातार मुख्तार अंसारी का दबदबा 25 सालों से बना रहा है। देखिए, सीधे हम जनता से ही बात करते हैं कि क्या बदलाव ये चाहते थे और क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या बदलाव होने जा रहा है, क्या कुछ यहाँ पे? सही बदलाव बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। जो सरकार वही आएगी और वही रहेगी। यहाँ के विधायक जो हैं वो पिछले कई सालों से जेल में हैं, यहाँ के सांसद भी जेल में हैं, फिर भी यहाँ की जनता सिर्फ नाम का विकास चाहती है, विकास के मुद्दों पे वोट। दीपक, मधुबन और घोसी को लेकर अगर बातचीत हो सके तो करिए इनसे कि दारा सिंह चौहान और रामविलास को लेकर क्या इनकी राय है? वो आगे क्या चाहते हैं? बिल्कुल, मधुबन की अगर बात करें, मधुबन से जो दारा सिंह चौहान थे वो आ गए घोसी से, मधुबन से वो वापस आ गए घोसी, विधानसभा भी छोड़ दी और पार्टी भी छोड़ दिया। मधुबन की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? सर, मधुबन का तो विजय राजभर कम से कम 50-60 हज़ार वोट से जीतेंगे, अरे घोसी से। और वहाँ पे कोई टक्कर नहीं, क्योंकि देखिए दारा सिंह चौहान का सब इतिहास सब जानता है। पहले यहाँ से भी सांसद थे 5 साल मऊ से, फिर उसके बाद मधुबन गए, वहाँ भी विकास किया। अब उनकी बारी है विकास करने की, क्या नाम है, घोसी की। तो जनता एक बार मौका देती है, 2 बार मौका देती है, तीसरी बार नहीं देती है। यानी कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। आपको भी लगता है यही कहानी है मधुबन से? सर जी, मधुबन में एक्चुअली सर क्या है कि वहाँ पे पहले वहाँ के वो विधायक थे, फागू चौहान जी, राज्यपाल थे, उनके क्या नाम था, फागू चौहान। उनके बेटे रामविलास चौहान जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि उनके बेटे वो कैपेसिटी रखते हैं कि वो वहाँ से निकाल सकेंगे बीजेपी? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। वहाँ पे इस तरह देखा जाए तो उमेश चंद पांडे जो सपा से हैं वो हावी है इस चुनाव। बागी कितना? बिल्कुल दीपक, मानवेंद्र, आप लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और इसी बीच आपको मतदान को लेकर एक बार फिर से अपडेट देते हैं। तो यूपी में आखिरी चरण में 54 सीटों पर मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और शाम 5 बजे तक यूपी में 54.18% वोटिंग हो चुकी है। लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लंबी लंबी कतारें जो है वो देखी गई। हालांकि कई जगहों पर जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर देखने को मिली थी। और अब रुक करते हैं चुनावी सुर्खियों का। हुई वाराणसी में 5 बजे तक 52.95% वोटिंग दर्ज की गई। मऊ में आंकड़ा 55% रहा। आजमगढ़ की बात करें तो 5 बजे तक 52.31% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। चंदौली में 5 बजे तक 59.5% वोटिंग हुई। बढ़ चढ़कर जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथों पर पहुंचे, अपने मत का इस्तेमाल किया। गाजीपुर में भी 5 बजे तक 52.73% वोटिंग। मिर्जापुर में 5 बजे तक की वोटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये 54.95 तक आंकड़ा पहुंचा। भदोही में 34.31%, जौनपुर में 5 बजे तक 53.61% वोटिंग आंकड़ा पहुंचा। सोनभद्र में 5 बजे तक करीब 57% वोटिंग दर्ज की गई है। और 7वें चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग चंदौली में दर्ज की गई है। 4 विधानसभाएं यहां आती हैं, चारों में ही वोटिंग प्रतिशत बेहतर दिख रहा है। लेकिन भदोही का आंकड़ा चौंकाने वाला, सिर्फ 34% वोटिंग दर्ज की गई है। तो लगातार अपडेट जो है वो आपको हम दे रहे हैं।